नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। आज बात उस मुद्दे की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। मामला है अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र से जुड़े कथित घोटाले का। क्या वाकई करोड़ों रुपए का चढ़ावा गायब हुआ? ये कथित गड़बड़ी कब से चल रही थी? जांच कहां तक पहुंची? किन लोगों के नाम सामने आए हैं और अब एसआईटी क्या कर रही है? इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी कहानी। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों भक्त यहां दर्शन करने आते हैं और श्रद्धा के साथ दान भी देते हैं। लेकिन हाल ही में सामने आए आरोपों ने इस आस्था से जुड़े सबसे बड़े संस्थान पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कथित गबन कब से हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स और जांच से जुड़े दावों के मुताबिक दान राशि में कथित हेरफेर का सिलसिला करीब 1.25 साल तक चलता रहा। आरोप है कि दान पात्रों से निकाली गई रकम की गिनती के दौरान नियमित रूप से पैसे अलग किए जाते रहे। बताया जा रहा है कि पिछले साल महाकुंभ और इस साल माघ मेले के दौरान जब प्रयागराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और चढ़ावे में भारी बढ़ोतरी हुई, तब कथित तौर पर इस हेरफेर ने और बड़ा रूप ले लिया। कुछ दावों के अनुसार एक दिन में 10 से 15 लाख रुपए तक की राशि गायब की गई। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा कथित खेल हुआ कैसे? आरोप है कि चढ़ावे की गिनती का काम भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों से कराया जाता था। जांच में ये दावा भी सामने आया कि कई कर्मचारियों की नियुक्ति सिफारिश के आधार पर हुई थी। कथित तौर पर गिनती शुरू होने से पहले सभी दान पात्रों की रकम एक साथ जमा कर दी जाती थी। ऐसे में पहले से ये रिकॉर्ड नहीं होता था कि कुल कितनी राशि आई है। आरोप है कि इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर गिनती के दौरान रकम अलग कर दी जाती थी और बाद में बची हुई राशि को ही आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि कई कर्मचारियों की सुरक्षा जांच या तलाशी नियमित रूप से नहीं होती थी, जिससे कथित हेरफेर आसान हो गई। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के खुलासे की। शुरुआती स्तर पर जब दान राशि में गड़बड़ी की आशंका बनी तो आंतरिक निगरानी शुरू हुई। बाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। इसके बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। विवाद बढ़ने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की और राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया। अब जानते हैं किन लोगों के नाम चर्चा में हैं। जांच के दौरान चंदा गिनने वाले कुछ कर्मचारियों के नाम सामने आए, जिनमें लवकुश मिश्रा, अवनीश, अनुकल्प करुण और रमाशंकर शामिल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनसे पूछताछ के आधार पर कुछ नकदी भी बरामद की गई है। इसके अलावा टिन्नू यादव नाम के व्यक्ति और उसके करीबी लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आरोप है कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को इस व्यवस्था में नियुक्त कराया था। हालांकि इन सभी आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। कुछ अन्य लोगों जैसे बैंक अधिकारियों और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस पूरे मामले में किसी स्तर पर लापरवाही, संरक्षण या फिर मिलीभगत तो नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितना पैसा गायब हुआ। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। सोशल मीडिया पर 200 से 400 करोड़ रुपए तक के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। शुरुआती जांच में कुछ करोड़ रुपए के हेरफेर के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन अंतिम आंकड़ा एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। यही वजह है कि जांच एजेंसियां रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय लेन देन की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। अब जानते हैं ताज़ा अपडेट। 3 सदस्यीय एसआईटी ने 15, 16 और 17 जून को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। टीम ने दान व्यवस्था से जुड़े रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए हैं। एसआईटी ने बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। टीम ये भी जांच कर रही है कि दान पात्रों को कहां रखा जाता था, गिनती की प्रक्रिया क्या थी और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई।
सरकार ने एसआईटी को तय समय सीमा में प्रारंभिक और अंतिम रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, फिलहाल ये पूरा मामला जांच के अधीन है। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम रूप से दोष सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एसआईटी की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच न केवल कानून के लिए बल्कि जनता के विश्वास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।